आप देख रहे हैं सामाजिक जागरण न्यूज़। मैं हूं आपके साथ अनुष्का पवार। आज मैं बागपत लोकसभा सीट जो है उत्तर प्रदेश की, उसमें से एक विधानसभा सीट है मोदी नगर में आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष महासचिव जी ने कहा जाता है जयंत चौधरी आए हुए हैं जनता को संबोधित करने के लिए। आइए जानते हैं लोगों से कि उनकी क्या राय है 2024 लोकसभा चुनाव में मोदी का। आप क्या कहना चाहोगे योगी जी की उत्तर प्रदेश में कितनी सीट आएगी? बेस्ट। कितनी सीट आएगी? यहाँ कम से कम 70-72 के आसपास सीट है। 80 की 80 नहीं आने की ना मुश्किल है। मुश्किल है। अभी सब कह रहे थे 80 की 80 सीटें आएगी, आप कह रहे हो 70-72 तक तो आ जाएगी। 72 तक आ जाएगी। आप क्या कहना चाहोगे योगी जी से? आप खुश हो उनकी सत्ता आएगी दोबारा या नहीं? आएगी पक्का 100% आएगी नहीं आ गई मतलब बिना इलेक्शन कराए पहले ही? हाँ जी, पहले ही आएगी। जब जनता उनके साथ है तो क्यों नहीं आएगी। डंका बज रहा है मोदी का भी, उनके पैर छू रहे हैं प्रधानमंत्री के भी। आज तक कोई हुआ ऐसा ना हुआ जी। अपने लिए क्या कर रहा है? मतलब कुछ नहीं कोई बच्चे नहीं है। हम ही हैं बच्चे उनके। मैं ये पूछना चाहूंगी कि आरएलडी अभी भाजपा के साथ आ गई, वो पहले समाजवादी पार्टी के साथ थी। उन्होंने चौधरी चरण सिंह को भाजपा ने भारत रत्न दिया और 2 दिन बाद ही उन्होंने पलटवार कर लिया आरएलडी ने। तो आपको क्या लगता है जयंत चौधरी ने सिर्फ इसलिए पार्टी बदली कि उन्हें भारत रत्न दे दिया गया? नहीं, ये ईमानदार के साथ रहते हैं। ये शुरू से ही ईमानदारी के साथ रहते हैं, सत्य के साथ रहते हैं। अब आरोप तो ये भी लगाए जा रहे थे कि जयंत चौधरी को उनके दिल्ली आवास से खाली कराया गया भाजपा द्वारा। जब हाथरस में उस महिला के साथ उत्पीड़न हुआ था तो जयंत चौधरी धरना कर रहे थे, तो बीजेपी वही पार्टी थी जो उन्हें पिटवा रही थी। ऐसा तो ये होता है ये पार्टी में। जब पद खत्म हो गया, जब संवैधानिक बात थी, तो जो सांसद नहीं रहे तो बंगला सांसद का ही तो खाली तो करना ही था। वो कोई जबरदस्ती वाली बात गुंडा। और हाथरस वाले पे? हाथरस वाले में तो प्रजातांत्रिक मामले में ये हादसे तो हुई हैं। जहाँ भी नेता जाएगा, कोई दंगा होगा, फिसाद होगा तो जामिए। तो कोई बात है, प्रशासन का काम है रोकने का। प्रशासन का काम रोकने का है। एक परिवार यो ऐसा है जो दाग नहीं है। काय का भ्रष्टाचार का। चौधरी अजीत सिंह ने कोई घोटाला नहीं, जयंत पे नहीं, तीसरी पीढ़ी में तो मोदी उन्हीं पीढ़ियों में किसी के खिलाफ मोदी मुंह नहीं देखता, उन्हीं पीछे से लाइन में लाता है आगे। मोदी ऐसा नहीं देखता, मोदी देखता छवि कि ये ईमानदार है। आजा ईमानदार है। अब ये जिस विधायक को यहाँ मिल रहा है टिकट ईमानदार है। सांगवान जो है 7,000 रुपए से 7,000 रुपए सांगवान गेहूं काटते हैं आज भी। सांगवान जैसा कैंडिडेट पूरे देश में भी शायद ना होगा। इससे गरीब सांसद कोई नहीं है जी पूरे देश में, जितने भी लोग। इसलिए तो अजीत ने अपने सागवान को दिया है, अपने परिवार को ना देके सागवान को इसलिए दिया है। ये ईमानदार है। वो ऐसे ही योगी और मोदी ईमानदार हैं बस। योगी ईमानदारी के ऊपर जयंत को नुका यहाँ आ जा। ईमानदारी में भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। मैं चैलेंज से कह रहा हूँ, ये उन पे कोठी नहीं है, जमीन लैंड नहीं है। जितने एक विधायकों पे कितने अड़ंगे हैं। योगी के कोई परिवार नहीं है। योगी के कोई परिवार नहीं है जिससे कि ये परिवार वाले को देगा, ना आगे ना पीछे। इसलिए वो ईमानदारी से काम कर रहा है और निडर होकर काम कर रहा है। राजकुमार सागवान के भी कोई परिवार नहीं है, इसकी शादी नहीं हो रही है। तो आप सभी बीजेपी के साथ हो चुनाव को लेकर? लोकदल के साथ हैं, लोकदल के साथ, बीजेपी के साथ। अच्छा, लोकदल के साथ हो तो बीजेपी के साथ? हाँ जी, लोकदल बीजेपी में है तो बीजेपी के साथ ही है। एक ही बात है। और मोदी जी 404 पार आएंगे, 400 नहीं 404 पार। ठीक है, हमारे साथ जिला अध्यक्ष भाजपा के, आइए जानते हैं इनके विचार। देखिए, वैसे तो ये चुनावी सभा है, ये स्वाभाविक सी बात है, लेकिन मेरा मानना है कि जहाँ योगी जी के चरण पड़ जाते हैं वहाँ चुनाव एकदम से पलटने का काम करता है। और भाजपा की पूरी तरह से लहर है। और हमारे क्षेत्र में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें तो हमारा आरएलडी के साथ गठबंधन हुआ है। 2 भाई एक साथ मिलकर के पूरी ऊर्जा के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। 80-90% चुनाव जो है टोटल हमारी जो है गठबंधन की तरफ है। और हमारे प्रत्याशी इतने बेहतरीन प्रत्याशी, मैं समझता हूँ कि पूरे देश में अगर गिन करके 2-3 नाम अगर छांटे जाएँ तो ऐसे हमारे डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी हमारे प्रत्याशी गठबंधन की तरफ से हमें मिले हैं, जो कि बहुत ही ईमानदार, कर्मठ और जुझारू ज़मीनी नेता हैं। और अभी हम उनके सभाओं में भी थे कल परसों, और बहुत ही बढ़िया जो है पब्लिक का और ग्रामीणों का जो है हमें समर्थन मिल रहा है। ठीक है, अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, गाजियाबाद की सीट को लेकर बहुत बवाल उठ रहा है कि वीके सिंह की जगह राजनाथ सिंह वहाँ से चुनाव लड़े, वीके सिंह लड़े, अब उन्हें अतुल गर्ग की सीट को दे दिया कि अतुल गर्ग लड़े वहाँ से चुनाव। इससे राजपूत ठाकुर नाराज हो गए, उसको लेकर आप क्या कहोगे? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ।
ये इस तरह की जो चीज़ें जो चलती है ना, ये बहुत ही भ्रामक होती हैं। ये देश जाति धर्म संप्रदाय के लिए नहीं है, ये देश को बताने के लिए, भारत का जो हम नया युग निर्माण हो रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, उसके लिए चुनाव है। किस जाति को मिला टिकट, किसको नहीं मिला, ये बिल्कुल ये गौण है, ये बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है। जो हमारे यहाँ से पहले हमारे सांसद जी थे, वो एक अपने आप में एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय चेहरा है। सत्यपाल सिंह? नहीं, मैं गाजियाबाद की बात कर रहा हूँ मैं। वीके सिंह? हाँ, वीके सिंह जी जो है, उन्हें टिकट जो है उन्होंने 10 साल जो है हमारे क्षेत्र की सेवा करी, अब किसी और रूप में वो सेवा करेंगे देश की। तो ये टिकट उनको मिला, ये राजपूत समाज नाराज होगा, ये सिर्फ विपक्षों द्वारा जो है वो फैलाई जा रही है। सब लोग खुश हैं, सब लोग मोदी जी के साथ हैं, सब लोग योगी जी के साथ हैं। ठाकुर समाज कैसे चला जाएगा योगी जी को छोड़ करके? आपको क्या लगता है कि भाजपा की उत्तर प्रदेश में कितनी सीट आ जाएगी इस बार 80 में से? 80 में से 80? देखिए, ये तो बिल्कुल बात कहनी गलत है कि आरएलडी ने जो है पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने की वजह से हाथ थामा है। चौधरी चरण सिंह सबके नेता हैं और भारत के नेता हैं और किसान पुत्र रहे हैं। भाजपा का जो साथ चौधरी जयंत सिंह जी देने के लिए साथ आए हैं, वो विकास के लिए आए हैं, आम आदमी के लिए आए हैं। जनमानस के जो काम हो रहे हैं, गरीब को आवास मिल रहा है, राशन मिल रहा है, किसानों को निधि मिल रही है, ये सब नीतियों से प्रभावित होकर जयंत चौधरी जी और भारतीय जनता पार्टी एक साथ आए हैं और इसका गठबंधन का पश्चिम उत्तर प्रदेश में फ़ायदा मिलने भी जा रहा है। पत्रकार बहन, आप देख भी रही होंगी, रैली बिल्कुल खचाखच भरी हुई है और विपक्षियों के पास तो ना मुद्दा है, ना नेता है, ना नेतृत्व है, न प्रत्याशी है। वो तो अपना बस गठबंधन बनाकर अपनी राजनीतिक साख बचाने के लिए इधर उधर दौड़े फिर रहे हैं। उनके पास तो कार्यकर्ता भी नहीं है। हमारे साथ यहाँ महिला भी जुड़ी हुई है, आइए इनसे जानते कि योगी जी से ये कितनी खुश है। मैं बहुत खुश हूँ योगी जी से। मतलब उत्तर प्रदेश में सुरक्षा को लेकर जो हो रहा है, सुरक्षा को लेके, हर चीज़ को लेके। मेरी बेटियाँ बाहर जाती हैं, दिल्ली जा रही हैं, एक नोएडा जा रही है, तो अब मैं बेफिक्र हूँ कि मेरी लड़कियाँ आराम से शाम को लौटती हैं। थोड़ा देर सवेर हो जाए तो मुझे कोई टेंशन नहीं। सब योगी जी से मिलने आए हैं। योगी जी जिस प्रकार से महिलाओं की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश को भयमुक्त बनाया है, उसी के लिए आज से सब महिलाओं का प्यार और सम्मान योगी जी के लिए, इसीलिए सारी महिलाएं एकजुट हुई हैं यहाँ। आप देख रहे हो पश्चिमी यूपी में है ना, ज़्यादा ही मोदी जी जो है और बीजेपी के जितने भी नेता है प्रचार कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ऐसा? देखिए, जितना साथ मोदी सरकार ने महिलाओं का दिया है और जितना सम्मान ये पार्टी कर रही है, चाहे वो 33% रिजर्वेशन हो या महिलाओं के लिए चलाई गई स्कीम्स हो, उज्ज्वला योजना हो या अनेकों योजनाएं हैं, जिनकी वजह से महिलाओं का ये प्यार यहाँ उमड़ कर आ रहा है। अच्छा, और विपक्ष को लेकर कि विपक्ष अगर यहाँ पर 1-2 सीट जीत गया तो? देखिए, वैसे तो नामुमकिन बात है, ये पॉसिबल नहीं कि विपक्ष यहाँ से सीट निकाल पाए, क्योंकि ये तो मोदी नगर, गाजियाबाद, ये तो भाजपा के गढ़ रहे हैं हमेशा से, और ये महिलाएं हारने देंगी नहीं अपने मोदी जी को। आपने अभी कहा कि गाजियाबाद भाजपा का गढ़ रहा है, लेकिन भाजपा का सबसे ज़्यादा विरोध गाजियाबाद में किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने वीके सिंह की जगह अतुल गर्ग को टिकट दे दिया। देखिए, जाति समीकरण अलग बात है और मोदी जी को सेंटर में देखना, जिस प्रकार विश्व पटल पर मोदी जी ने हमारी छवि भारत की सुधारी है, वो एक अलग बात होती है। मुझे लगता है आज के लोग शिक्षित हैं और जो शिक्षित नहीं भी हैं शायद उतने, वो भी जिस प्रकार मोदी जी का सम्मान करते हैं, मुझे लगता नहीं कि कोई भी यहाँ से मोदी जी को, योगी जी को हिला पाएगा। हमारे साथ मंडल अध्यक्ष अलका चौधरी जी, आइए जानते हैं योगी जी के मोदी नगर में आने पर इनको कैसा लग रहा है। आज योगी जी के मोदी नगर आगमन पर एक बहुत बड़ा उत्साह है, जैसे कि हमारे यहाँ पर दीप जल के दिवाली मन गई हो। आप उत्साह सारी महिलाओं की भारी संख्या में देख सकते हैं। जो मेरे मंडल की टीम, मेरी बहनें सब मेरे साथ हैं, सब मौजूद है। अभी आपने देखा भी होगा, बहुत अच्छी तरह से सब तरफ योगी जी का जयकारा लगा हुआ है। अगर आज हम अपने आप में बहुत अच्छा फील कर रहे हैं और हम प्राउड फील करते हैं और हमें लगता है हम महिलाएं, हम नारी शक्ति हैं, तो देन योगी जी क्या, धन्यवाद योगी जी। जो मोदी जी नारा लगा रहे हैं 400 पार, वो क्या इस बार पूरा हो पाएगा? मोदी जी नारा लगा रहे हैं 400 पार और हम उम्मीद रखते हैं कि 400 से भी ऊपर जाएंगे और हमारी सरकार फुल बहुमत से जीतेगी। बीजेपी का संकल्प पत्र जारी हुआ, उसमें बेरोजगारी के ऊपर बात नहीं हुई है, महंगाई के ऊपर बात नहीं हुई, सिर्फ योजनाओं को लेकर बात हुई है। जी, इतना काम मोदी ने कर दिया, योगी ने आज तक कोई सरकार ना करी। ये देख रहे हो, गल जाता है इनकी सरकार में। हम ये दावे से नहीं, हकीकत कह रहे हैं। मानेसर जाओ, 1-1.5 घंटे में, 4 घंटे में भी ना पहुँचे ना ये बात जी। अब हरिद्वार जाओ, मैं हरिद्वार जाऊं दवाई लेना अपनी, और 2 घंटे में पहुंच जाऊं। मतलब योगी की देन है, विकास किया है और किया है। अच्छा। हाँ जी, कहीं भी चले जाओ, कहीं भी किसी भी गांव में, खेतों में, गांव में नाली चक्रोड इन्होंने बना दी। जो किसी ने बनाया आज तक? इतना मकान बने हैं कादराबाद में, एक गाँव में 150 मकान बने हैं, आज तक किसी ने ईंट न लगाई। उन्होंने दिया हो तो हमें बताओ। 20 किलो आवे या 5 किलो देवे, भगाते रहे हुई। अब उनका चीज हो रही है जी, पहले भ्रष्टाचार ना, पहले वालों ने उनका चीज हो रही है,
उन्होंने खा लिया, प्रॉपर्टी बना ली। अब मोदी उनसे एक्शन ले रहा है और तो चीज़ हो रही है मोदी बुरा। मतलब पहले भ्रष्टाचार होता था और देखो ना 100 कट्टे आ रहे हैं तो 100 ही बट रहे हैं हर गांव में। विपक्ष जो महंगाई को रहा है, महंगाई नहीं है, नहीं महंगाई है भी नहीं। अपने शौक कम कर दो, महंगाई कहाँ है? महंगाई तो बढ़ेगी, अब पैसा भी तो बढ़ रहा, तनख्वाह भी तो बढ़ रही है। नहीं बढ़ेगी जब जनसंख्या बढ़ रही है। क्या दोबारा बोलिएगा, क्या बोल रहे हो? जनसंख्या इतनी बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ने की वजह से महंगाई बढ़ रही है। ये बिल्कुल जनता को चाहिए भाई, हर आदमी को खाना चाहिए पीना। अब ये ट्रेन चली है रैपिड, इसमें तो ये सब मोदी योगी की देन है, नहीं तो किसने चलाई? सड़कें बिल्कुल भागे चले जाओ 1 घंटे में दिल्ली, यहाँ 3 घंटे लगते थे दिल्ली आने के लिए। जो विपक्ष कह रहा है कि बेरोजगार युवा घूम रहा है, विपक्ष को तो चाहिए कोई ना कोई मुद्दा, विपक्ष को चाहिए। जैसा आपने सुना, किसानों की बात भी सुनी, महिलाओं की बात भी सुनी। महिला सुरक्षित फील कर रही है योगी सरकार में, और किसानों का भी कहना है कि जो भी आंदोलन चल रहे थे मानी है बीजेपी ने बात उनकी, तो सभी बीजेपी के राज से इस वक्त खुश है। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सामाजिक जागरण न्यूज़। मैं अनुष्का पवार, कैमरा पर्सन चित्रांश के साथ।